हेलो वांगशन लवर्स एंड नेचर लवर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपको मेरी इस बात का बहुत पीछे है ना गाइस। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरा दिल तो आपके कमेंट्स पढ़ के ना ओवरफ्लो होने लगता है। सच में मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं आपके इतने सारे प्यार को कैसे अपने छोटे से दिल में एडजस्ट करूं। पर आपका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। गाइस, आपको मेरी एफएफ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना, मुझे जानकर ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, हमेशा से ही वो कुछ मेरे प्यारे से व्यूअर्स हैं जो हमेशा मुझे बहुत सारी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और मुझे आपको पता है, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं पढ़ाई से बोर हो जाती हूँ ना, तो मैं बस आपके प्यारे कमेंट्स को उठा लेती हूँ और मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और आपको पता है, उससे मुझे इतनी सारी एनर्जी मिल जाती है ना कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना चाहती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ टाइम कम पड़ता है, पर कोई नहीं, ऐसे ही मैं आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस लाती रहूँगी और आप मुझे ऐसी ढेर सारी प्यार देते रहिएगा। तो गाइस, चलिए आज का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे से वांगशन के बीच में छोटी मोटी क्यूट सीन्स हो रहे थे। वैसे तो हमारा ईवो को नहीं पता था कि वो छोटा सा टियान उसका विंग है, पर हमारे विंग को तो पता था। और उसने हमारे लंजा की दिल की सारी बातें वो सुन रहा था। और फाइनली अगले वो दोनों एक साथ सो गए थे। सुबह उठते ही हमारे विंग और वांगजी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। और जब वांगजी ने उस छोटे से टियान को अपने हाथों में लिया और वो वेटर के पास गया, उसने कहा कि क्या आप मुझे एक थैले में कुछ गाजर दे सकते हैं मेरे खरगोश के लिए। तब वेटर ने भी हमारे प्यारे से टियान के लिए एकदम फ्रेश गाजर लाया। वैसे तो विंग को गाजर पसंद नहीं था, पर अब वो बता भी तो नहीं सकता था ना कि मैं विंग हूँ और मुझे ये खाना है, प्लीज़ लंचा मेरे लिए ये ला दो। ऐसा तो वो कह नहीं सकता था, तो उसे मजबूरी में ही सही पर गाजर खाने ही पड़े। तो हमारे लंचा ने गाजर लिया और वो इतना दिन से यहाँ था, तो उसने पेमेंट भी किया। उसके बाद उसने हमारे प्यारे से टियान को अपने हाथों में लेकर वो चलने लगा गुसू की तरफ। थोड़ी देर बढ़ने के बाद ही गुसू थोड़ी ठंडी जगह थी, वहाँ अक्सर स्नोफॉल्स और बर्फ़ रहती थी। वो पहाड़ी का इलाका था। तो अब हमारे प्यारे से लंजा ने उस टियान को अपनी रोप्स में छुपा लिया। और हमारे विंग को तो सोच रहा था, लंजा तुम मुझे ठंड से बचाना चाहती हो, पर तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ, तुम तो मुझे ऐसे ही मार दोगे लंजा, सच में। हमारा प्यारा सा टियान बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। वो वांगजी के रोप्स में एकदम क्वाइटली था। तब वांगजी ने कहा, क्या हुआ टियान तुम इतने क्वाइट हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तब टियान ने जल्दी से ना में सर हिलाया और हमारा विंग सोचा था, अगर मैंने हाँ कहा तो ना जानिए लंचा मुझे कहाँ रखेगा। ना बाबा ना, मैं यहीं ठीक हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। हमारे पूरे रास्ते में टियान ने बिल्कुल भी मस्ती नहीं की। हमारा वांगजी थोड़ी थोड़ी जगह पे रुक जा रहा था क्योंकि वो प्रॉपर अभी भी चल नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसकी ज़िद थी कि उसे अपनी मम्मा से मिलना है। तो क्या किया जाए, हमारा लंजा तो कितना ज़्यादा स्टबन है, ये सबको पता है ना। तो ज़िद्दी है ही, तो कुछ नहीं हो सकता उसका। उसने टियान के लिए खाना लिया था और गुस्से का सफ़र 5 दिनों का था, तो वो उड़ कर ही जाता, लेकिन अभी भी उसकी पूरी स्ट्रेंथ वापस नहीं आई थी, तो वो अभी इसके लिए रेडी नहीं था। तो वो चल कर ही जा रहा था, इसलिए उसे 5 दिन का समय लग गया, वरना तो वो 2 दिन में ही पहुंच जाता। वो आराम से टियान के साथ चल रहा था। हमारे प्यारे से वांगजी टियान के साथ बहुत सारी बातें कर रहा था और हमारा विंग सोच रहा था, लंजा को जब मैं बातें करता था तो वो मुझे इग्नोर करता था, और अब इस खरगोश से इतनी सारी बातें कर रहा है, ना जाने इसने क्या देख लिया इस खरगोश में। वो पाउट कर रहा था, मुँह फुला रहा था। और तब वांगजी ने जब इसे नोटिस किया तो उसने टियान को अपने रूप से निकाला और कहा, क्या हुआ टियान, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो?
तब विंग ने कहा, वाह, एक खरगोश को इतना सारा नोटिस दे रहे हो, इतना सारा केयर दे रहे हो, और मेरा क्या, जब मैं तुम्हारे लैंड में आया था तब तुमने मिलते ही मुझे वार ही कर दिया था। क्या लंजा, तुम्हें खरगोश इतने पसंद है, ऐसा करो ना, खरगोश से शादी कर लो। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी ही बातें कर रहा था। हमारा वांगजी तो बस अभी भी खरगोश की केयर करने में व्यस्त था, और हमारा विंग उसके सामने बातें किया जा रहा था, अपने मन से ही कहे जा रहा था। हमारे वांगजी को थोड़ी ना कोई बातें समझ आ रही थी या सुनाई दे रही थी, वो तो अभी भी उसकी केयर करने में व्यस्त था। उसने चैन चैन को उतारा और उसे गाजर खाने दिया और थोड़ा सा पानी उसे दिया। हमारे विंग ने गाजर खाया और पानी पिया और वो थोड़ी देर में सो गया। तब वांगजी ने प्यार से उसे अपने हाथों में उठाया और उसकी केयर करने लगा। उसने कहा, वांगजी ने कहा, तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो, बिल्कुल विंग की तरह। वो भी कितना ज़्यादा क्यूट था। जब वो गुस्से में था मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे लगता होगा, पर मेरा सारा अटेंशन तो हमेशा उसकी तरफ ही था। उसकी मस्ती करना, उसका मेरे साथ फ्लर्ट करना, उसका मुझे सताना, मुझे हर एक बात याद है, हर एक बात मुझे नोटिस है। मैं हमेशा इसे नोटिस करता था, पर शायद से मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं कभी भी उसके सामने उस फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था। मेरा चेहरा ही ऐसा है कि कभी भी फीलिंग को मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था। पता नहीं विंग, तुम कहाँ हो। मैं सच में नहीं चाहता था उस दिन तुम्हारे खिलाफ़ लड़ना, पर बल्कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। वो अभी भी ध्यानचंद की केयर कर रहा था और वो गुस्सू की तरफ बढ़ रहा था। फाइनली इतने दिन का सफ़र कंप्लीट करने के बाद वो गुस्सू पहुंचा। हमारे प्यारे से वांगजी ने उसे अपनी स्लीव्स में छुपा लिया। आपको तो पता ही है हमारी वांगजी की स्लीव्स कितनी बड़ी है, उसके अंदर तो वो पूरी दुनिया को ही घुसा ली, इतनी जगह है उसमें। तो उसने अपने स्लीव्स को में ही हमारे ध्यानचंद को छुपा लिया, और हमारा ध्यानचंद भी एकदम ओबीडियंट चाइल्ड की तरफ उसके अंदर छुपा था। वैसे तो विंग को ओबीडियंट का मतलब पता है तो है, लेकिन उसे मन नहीं करता उसे पूरा करने का। तो पर अभी भी वो ध्यान था, तो इसलिए वो वांगजी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता था। वो कभी भी विंग हो, ध्यान हो, चाहे कोई भी हो, शौजानी हो, वो कभी भी हमारे ईगो के लिए, लैंड वांगजी के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहते हैं, हमेशा से। कई सारे रीज़न्स हैं, कई सारे प्रूफ भी हैं कि हमारे हमेशा वांगजी, हमारे ईजान या वांगशी एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और इसीलिए वो हमारा प्यारा सा ध्यानचंद चुपचाप वांगजी के रूप में छुपा हुआ था। वांगजी ने जाकर अपनी मम्मा और अंकल को बो किया। तब हमारी लैन ई, हाँ, तब हमारी लैन ई ने कहा, वांगजी तुम कहाँ थे माय सन, तुम्हें मुझे सिंचान का मैसेज मिला कि तुम्हारे पैर ज़ख्मी हैं, और मुझे लगा कि तुम रेस्ट करके आओगे, पर तुम नहीं सुने, है ना। तुम जल्दी से आ गए। मैं जानता था तुम बहुत ज़्यादा स्टबन हो, सच में तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए तुम्हारी ज़िद्दीपन के लिए। तब वांगजी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, माँ, आपके ऊपर पूरी क्लैन की जिम्मेदारी थी, मैं ऐसे आपको अकेले कैसे छोड़कर जब वहाँ रुकता, इसलिए मैं बस जल्दी से आना चाहता था और मैं जल्दी से आ गया। तब अंकल चिरान ने कहा, वांगजी तुम्हारा पैर कैसा है। सिचान ने बताया कि तुम्हारे पैर में उसकी वजह से चोट लगी थी, अब कैसा है। तब वांगजी ने कहा, अंकल अभी भी वो ठीक है। तब लानी ने कहा, वांगजी दर्द हो रहा है या नहीं वो बताओ। तब वांगजी ने कहा, हाँ मदर, मुझे दर्द है। तब लानी ने कहा, मैं जानती थी कि तुम बिल्कुल स्टबन और बिल्कुल बातें नहीं मानोगे सिचान। चुपचाप जाओ अपने कमरे जिंशी में और आराम करो, और अगर तुम 3 दिन से पहले अपनी इन पैरों पे खड़े होकर तुम इधर मुझे नाचते हुए इधर से उधर भटकते हुए दिखाई दिए ना वांगजी, तो मैं सच में कह रही हूँ, मैं तुम्हारी इन टांगों को तोड़ दूँगी। और मुझे गुस्सा ना दिलाना वांगजी, तुम जानते हो मेरा गुस्सा कितना ज़्यादा है। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, छोटी सी स्माइल लाई उसके चेहरे पर, कहा, माँ मैं जानता हूँ और मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। तब अंकल चिरान वहाँ से चले गए, और तब लैन इन उसके पास आई और कहा, वैसे वो खरगोश तियान कहाँ है,
सीचान ने कहा कि तुम उसे यहाँ ज़रूर लाओगे, तो बताओ कहाँ छुपाया है। तब वांग जी ने कहा मम्मा। तब लैन ई ने कहा क्या मम्मा, दिखाओ स्लीव्स में छुपाया है ना, दो मुझे तियान तियान, मैं भी तो देखूँ। तब वांग जी ने उसे अपने तियान तियान को अपने स्लीव्स में निकाला और तब अपनी मम्मा के हाथ में दे दिया। और तब हमारी लैनी ने कहा वाओ शी कितना ज़्यादा क्यूट है, सो क्यूट। वो उसके साथ खेलना चाहती थी। और तब वांग जी ने कहा मम्मा पर क्लैन रूल्स में के खिलाफ है ना ये। तब लैन ई ने कहा वांग जी चुप रहो, जब तुम किसी को बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा, चुपचाप इसे अपने पास रख लो, समझी, किसी को कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी के मन में चल रहा था कि मेरी मम्मा और विंग दोनों को ही रूल्स तोड़ने में बहुत मज़ा आता है और दोनों को ही रूल्स से तो नफरत ही है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। उसके चेहरे पे स्माइल आई थी। तब लैनी ने उसके चेहरे को पढ़ते हुए कहा तो तुम विंग के बारे में सोच रहे हो। वांग जी से एक पल के लिए तो सहम गया और कहा मम्मा। तब लैनी ने कहा वांग जी मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ना जानती हूँ और मैं ये भी बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम उसे ढूंढने वहाँ गए थे ना, तो क्या मिला उसे उसकी वहाँ पे कुछ चीज़। तब हमारे प्यारे से वांग जी ने अपनी स्लीव्स में से विंग का रेड रिबन निकालते हुए कहा ये रेड रिबन मिला मुझे माँ। तो लैनी ने कहा कोई नहीं, विंग जल्दी मिल जाएगा, मैंने अपने सीक्रेट बॉडीगार्ड्स को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। और यहाँ हमारा विंग सोच रहा था अरे अरे मैं यही हूँ, अब मुझे कहाँ पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल यही हूँ। वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था हमारे वांग जी और लैनी के सामने तो था वो, और बहुत सारा बातें कर रहा था उनसे, पर बातें तो वो सिर्फ अपने मन से कर रहा था, मन वाला विंग कर रहा था। तो ना ही लैनी को सुनाई दिया ना वांग जी को। तब लैनी ने कहा अच्छा वांग जी तुम जाओ रेस्ट करो, अभी मुझे क्लैन रूल्स और तुम्हारे अंकल से क्लैन की डिस्कशन करनी है बातें, तो चलो तुम जाओ रेस्ट करो, मैं तुम्हारी मेड को तुम्हारे कमरे में भेज दूँगी। तब वांग जी ने कहा नहीं मम्मा, आपको पता है मुझे किसी का टच पसंद नहीं है। तब लैनी ने कहा तो अपने आप करोगे। तब वांग जी ने कहा हाँ मैं कर लूँगा। तब वांग जी अपने कमरे जिंशी में गया। विंग को ये जगह अच्छे से पता है, कोई नई जगह नहीं है उसके लिए, वो पहले भी जिंची में आया है हमारे वांग जी को सताने के लिए। वो अक्सर रात में आता था हमारे वांग जी को परेशान करने के लिए जब वो गुस्सू में था। और तब हमारे प्यारे से लंचा ने उसे अपने बेड हमारे तियान तियान को बेड पे बैठा दिया और कहा तियान तियान तुम्हें पता है यहाँ एनिमल्स को लाना मना है, पालना मना है, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें यहाँ छुपा कर रखूँगा, प्लीज़ तुम इस कमरे से बाहर मत जाना, वरना अगर अंकल को ये बात पता चल गई ना तो वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे और तुम्हें फिर ऐसे भटकना होगा, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो और यही रहना। अच्छा मैं बात लेकर आता हूँ। अच्छा रुको मैं सबसे पहले तुम्हें क्लिक कर देता हूँ। और हमारा विंग सोचा था वांग जी तुम फिर से मुझे उसी सिचुएशन में डालना चाहती हो, तुम कितनी ज़्यादा। हाँ वांग जी मत करो लंजा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा, मैं खरगोश समझो करो वांग जी प्लीज़ लंजा। और हमारा वांग जी जैसे कि उसे सब समझ ही आ रहा था, उसने हमारे विंग को बेड पे रखा, अपने आउटर रोप्स निकाले, मिडल रोप्स निकाले और इनर रोप्स निकाले। वो हमारे विंग के सामने अभी केवल ट्राउजर्स में खड़ा था और हमारा खरगोश विंग, उसकी तो पूरी गाल एकदम टमाटर की तरह रेड हो गई थी। और वांग जी ने सोचा था कि आखिर ये ऐसे एक्ट क्यों करता है, कभी कभी इसके गाल इतने लाल हो जाते हैं, अजीब सी बात है, लगता है इसे कोई बीमारी है, मुझे पहले इसे हीलर के पास दिखाना चाहिए, वैसा सोचा था। उसे कहाँ पता कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और हमारा तियान हमारा विंग सोच रहा था वाओ वांग जी तुम्हारी बॉडी तो कितनी अच्छी है। वो वांग जी के कर्व्स, उसकी मसल्स, उसके एब्स, उसकी वो प्योर वाइट मिल्की बॉडी को देख रहा था, उसकी वो स्ट्रॉन्ग और उसकी ब्यूटीफुल से स्माइल। हाँ वांग जी के चेहरे पे स्माइल आती है सिर्फ तियान के लिए। और विंग कह रहा था वांग जी क्या आज तुम मुझे सच में खुद के साथ नहलाओगे,
ओहो जा, तुम बहुत स्टबर्न हो, आज तो तुम मेरे कंट्रोल को तोड़ ही दोगे। और यहाँ हमारा वांगची, उसने चैन को उठाया और बाथटब के पास उसे ले गया। वो खुद भी बाथटब में उतर गया। उसने अभी भी ट्राउज़र्स पहने हुए थे, उसने ट्राउज़र्स को नहीं उतारा, मानो वो हमारे विंग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और सुन लिया। पता नहीं कैसे, पर उसने सुन लिया। मतलब उसने नहीं उतारा अपने ट्राउज़र्स भी। और हमारे शाहजहान, हमारे विंग को इतना तो कंफर्टेबल था कि एटलीस्ट उसने वांगची को पूरा ही नेकेड नहीं दिखा, केवल हाफ नेकेड दिखा। वो थोड़ा सुकून में था। और यहाँ हमारा वांगची, वो अपनी चेस्ट के पास हमारे शाहजहान को लेकर आया, हमारी विंग को लेकर आया और उसे क्लीन करने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा गुड फील हो रहा था। वो बहुत दिन से ट्रैवलिंग कर रहा था। वैसे तो वो चल रहा नहीं था, पर सब भी वो थक गया था। छोटा सा खरगोश था, इसीलिए तो उसे बहुत अच्छा लगा। और वांगची भी खुद को भी उसने क्लीन किया उसी समय। और हमारे वांगची धीरे से बाथटब से निकला, पर उसकी बॉडी, अभी भी उसके पैरों में दर्द था और टब से बाहर थोड़ा पानी गिर गया था, जिसकी वजह से हमारा वांगची जैसे ही टब से निकला, हमारे वांगची के हाथों में अभी भी हमारा प्यारा सा लिटिल सा खरगोश था। और वांगची जैसे ही टब से निकला, अपना दोनों पैर रखा, एक कदम आगे बढ़ाया, बस पानी की वजह से उसके पैर फिसल गए और वो ज़मीन पर, और हमारा विंग उसके ऊपर, और उन दोनों की लिप्स एक दूसरे से टच हो गई। और आपको पता ही है किस होने की वजह से हमारा प्यारा सा छोटा सा टियान अपने विंग के फॉर्म में आ गया, वो भी पूरा नेकेड। खरगोश कौन कपड़े पहनते हैं, और इसीलिए जब विंग खरगोश की फॉर्म में से अपने असली विंग के फॉर्म में आया तो उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था। और हेलो वांगशी लवर्स एंड नेचर लवर्स, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तब हम लोग कल देखते हैं हमारी वांगशन की क्या रिएक्शन होता है और इस एक्शन की वजह से क्या नया इंसिडेंट्स घटते हैं। तो स्टे ट्यून विथ मी, ऑलवेज लव वांगशन एंड नेचर। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योर